हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे से बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता, जिसे हम दो तरीके से बनाने वाले हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे पोहा ले लिया है आधा कटोरी। पोहे में हमें पानी डाल के इसे अच्छे से मसलते हुए हमें वॉश कर लेना है। और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देते हैं और पोहे को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का कच्चा आलू ले लिया है। आलू को हमने अच्छे से छील लिया है और एक पतीले में हमने पानी ले लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेंगे और आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। आलू को हमें पानी में ही ग्रेट करना है। अगर आप ऐसे ही ग्रेट करते हैं तो आलू काले पड़ जाते हैं, इसलिए हम इसे पानी में ही ग्रेट करेंगे। और आलू ग्रेट करने के बाद हमें इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है और इस तरह से निचोड़ के देखिए रख देना है। तो अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। जो आलू को हमने ग्रेट किया है उस आलू को इसमें डाल देना है। अब हमने यहाँ पे पोहा ले लिया है। हमारा पोहा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। अब इसे पानी में इस तरह से देखिए निचोड़ते हुए हमें इसमें आलू में डाल लेना है। पोहे को फूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में ही हो जाता है। अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डाल लेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है ज़्यादा तीखा। और सभी मसाले डालने के बाद हमें पोहे में और आलू में से अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों को। और इस तरह से देखिए बिल्कुल दबाते हुए हमें, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने यहाँ पे आधा कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब इसे हम डाल देते हैं पोहे में। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है पोहे में। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाना है। आप इस तरीके से इस नाश्ते को बनाते हैं तो आप इस नाश्ते को 2 तरीके से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसे कि हम एक घोल बनाते हैं, इसे हमने गाढ़ा ही बनाया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई को या फैन को रख लेना है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है और इसे ऐसे ही 1 मिनट के लिए चटकने देंगे। जब दोनों चीज अच्छे से चटक जाएगी तब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और हमें इसे सौटी कर लेना है हल्के लाल होने तक। जब हमारी प्याज लाल हो जाएगी तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हमें इसमें हल्दी डाल लेनी है और सभी मसालों को अब हमें इसे ही भूनने देंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पे पानी डाला है, हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और मसालों को अच्छे से देखिए हम 1 मिनट तक ऐसे ही पका लेते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को ग्रेट करके डाला है और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है और आलू में मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमारे आलू उबले हुए हैं तो इसे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। और इसे पकाने के बाद हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है और हरी धनिया को भी हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम पोहे को बैटर को ले लेते हैं और चलिए इसे बनाने की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने तवे को रख लिया है। इसके ऊपर हमें अच्छे से ऑयल को लगा लेना है ताकि हमारा बैटर इसमें अच्छे से निकल जाएगा। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स करने के बाद बैटर को देखिए इस तरह से डालना है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के लिया है बैटर को और इसे पूरे में अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे गोल शेप में अच्छे से फैला लिया है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। और अब इसे अच्छे से फैलाने के बाद हम इसे ढक के पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और 2 मिनट बाद ही देखिए हमने इसे हटाया। इसके ऊपर भी अच्छे से हमें ऑयल को लगा लेना है। बैटर के ऊपर हमने आधा छोटा चम्मच ऑयल को अच्छे से लगा लिया है।
तो चलिए देखिए इस तरह से हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं और इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम सेक लेना है गोल्डन होने तक। एक तरफ से ये बहुत ही अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे दूसरी तरफ से सेक लेंगे। अब आप इसे दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से सेक सकते हैं। बाकी का बचा हुआ बैटर को भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से सेक लिया है। तो चलिए अब इसे रख लेते एक प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैंने 2 पराठे को सेक के तैयार कर लिया है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई है उसे ले लिया है। तो इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब थोड़ा सा हम आलू की स्टफिंग को लेंगे हाथों में और हल्के हल्के से दबाते हुए देखिए हमने इसे लंबे शेप में बना के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा आलू की स्टफिंग को लेंगे और हाथों से इस तरह से हल्के हल्के से दबाते जाना है और लंबे शेप में हमने 2 तरह के बना लिया है। और अब हम थोड़ा सा आलू की स्टफिंग को लेंगे और हाथों में देखिए इस तरह से गोल शेप में हम बनाएंगे, जैसे कि आलू की टिक्की को बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से हमने इसे बना लिया है। और थोड़ा सा हमने आलू की स्टफिंग को लिया है और अब हम इसे फिर से गोल शेप में बना लेंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चकला या फिर प्लेट ले लेना है और उसके ऊपर पराठे को रख लेना है। और अब हम यहाँ पे चाकू लेंगे या फिर आप इसकी जगह कटर भी ले सकते हैं और पराठे को बीच से हमें देखिए इस तरह से काट लेना है और इसके हमें 2 भाग बना लेने हैं देखिए इस तरह से। अब जो हमने आलू की स्टफिंग को लंबे शेप में बना के तैयार किया था उसे ले लेना है और एक पराठे के ऊपर देखिए इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से हल्के हल्के से रोल कर देना है हमें। तो एक रोल बनके हमारा हो चुका है तैयार। तो अब हमें इस दूसरे आलू की स्टफिंग को लेना है और इसे भी पराठे के ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के से इस तरह से फोल्ड करते जाना है। आप इसे छोटा रोल या फिर आप इसका बड़ा रोल भी बना सकते हैं जैसा आपको पसंद आए। तो देखिए फ्रेंड हमारा दूसरा रोल भी हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तवे को चढ़ा लिया है और दोनों रोलों को हमें इसके ऊपर रख देना है और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ ले ली है और मीडियम साइज का ग्रेटर लेंगे और रोल के ऊपर हमें चीज़ को इस तरह से ग्रेट कर लेना है। और चीज़ को ग्रेट करने के बाद अब हम इसे ढक के 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और 1 मिनट के बाद देखिए हमारा नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब दोनों रोलों को हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड हमारा नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। तो देखिए फ्रेंड हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। आप इस रोल को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर किसी चटनी के साथ या टोमेटो सॉस के साथ खाइए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नाश्ते को दूसरे तरीके से कैसे बनाना है। गैस पे हमने तवे को रख लिया है और इसमें आधा छोटा चम्मच ऑयल को डाल लिया है हमने। अब हम इसमें देखिए पोहे के बैटर को डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टिक्की के शेप में इसे डाला है। आप इसे बड़ा या छोटा रख सकते हैं। अब हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी उसे भी हम इसके ऊपर इस तरह से देखिए रख लेंगे और थोड़ा सा पोहे के बैटर को इसके ऊपर डालेंगे। टिक्की के ऊपर हमें डाल लेना है और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से ढक देना है कि कहीं से भी टिक्की ना दिखे। और अब हम इसे प्लेट से 1 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेना है। और 1 मिनट के बाद हमें आधा छोटा चम्मच ऑयल को ऊपर से भी अच्छे से लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। तो देखिए अब हम इसे बहुत ही आसानी से पलट सकते हैं। तो लीजिए हमारी टिक्की हो चुकी है बनके तैयार। अब टिक्की के ऊपर चीज को इस तरह से ग्रेट करके देखिए डाल देना है और अब हम इसे ढक के 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चीज से ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड हमारा सभी नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। अब आप पोहे से 2 तरीके का नाश्ता बना सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।